बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आज का व्लॉग है श्रीनगर हाईवे, ओल्ड नेम कश्मीर हाईवे, शहराए श्रीनगर इस्लामाबाद, पुराना नाम कश्मीर हाईवे है इसका। ये मेजर ईस्ट वेस्ट हाईवे है इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ पाकिस्तान की। इस शहरा का मकसद इजी एक्सेस प्रोवाइड करना है पूरे इस्लामाबाद को और आपके न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। वेस्ट की जानब से E75 एक्सप्रेस वे जो इसके ईस्ट की तरफ पड़ती है, इस शहरा की टोटल लंबाई श्रीनगर हाईवे की 25 किलोमीटर है। विड्थ के लिहाज से इसकी अब 5 लेन्स हैं और फिर दोस्तों इसके ऊपर 5 ही मेजर इंटरचेंज बनाए गए हैं और बहुत सारे सेक्शन इंटरसेक्शन इसके ऊपर बने हुए हैं जो 9 के करीब हैं। इसका मकसद ट्रैफिक को इजीली कंट्रोल करने का है ताकि विदाउट डिले आप इस्लामाबाद के किसी भी एरिए में इजीली एक्सेस कर सके। तो मैं M2 मोटरवे से आ रहा हूं। अभी कश्मीर हाईवे, जिसका अब नाम श्रीनगर हाईवे है, वो शुरू नहीं हुई। ये M2 मोटरवे से जो इस्लामाबाद का टूल प्लाज़ा है, उसके बाद उतरने वाली सड़क है जिससे आप इस्लामाबाद, रावलपिंडी और GT रोड N5 के ऊपर जाते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये टूल प्लाज़े के बाद वाला रोड है। अभी श्रीनगर GT रोड के बाद शुरू होगा जो इस्लामाबाद में इंटर होता है। अगर आपने रावलपिंडी जाना है तो मेरे लेफ़्ट पर एक बोर्ड आएगा पेशावर मोड़, तो आप उससे नीचे उतर जाएंगे। जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो 26 नंबर जाती है, वहाँ से फिर वो पेशावर या आपके रावलपिंडी को एक्सेस करती है। लेकिन अगर आपने इस्लामाबाद जाना है तो आपको कहीं राइट लेफ़्ट जाने की ज़रूरत नहीं। आप सीधा स्ट्रेट चलते हुए ये जो एक ओवरहेड ब्रिज आएगा जो N5 नेशनल हाईवे के ऊपर बना हुआ है, इसके नीचे से ही आप गुजर जाएंगे और आप सीधा इस्लामाबाद के किसी भी सेक्टर में जहां आपने जाना है पहुंच जाएंगे। ये जो रोड है ये मोटरवे को अटैच करने वाला रोड है और मेरे राइट साइड से ही न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रोड निकलता है जो आपके नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाता है। अब ये इस्लामाबाद के पैरेलल एक इस्लामाबाद है न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की वजह से। इस एयरपोर्ट के इर्द गिर्द 30 से 35 हाउसिंग सोसाइटीज़ इन फंक्शन है जहाँ पर घर बन रहे हैं, बन चुके हैं, लोग वहाँ पर रहते हैं। और आपके फतेह जंग, तरनौल, ढुलिया चौक और चक्री तक ये सारे का सारा अब इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर के नाम से जाना और पहचाना जाता है। ये पैरेलल सिटी है अब इस्लामाबाद के, नया इस्लामाबाद ही इसको आप समझे, लेकिन है ये इस्लामाबाद का ही एरिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद बहुत एक्सटेंड हो चुका है नया एयरपोर्ट बनने की वजह से। तो ये दोस्तों M2 से उतर कर मैं श्रीनगर की तरफ जा रहा हूँ। स्ट्रेट मेरी डायरेक्शन है। M1 पेशावर के लिए मोटरवे है और M2 इस्लामाबाद से लाहौर के लिए। तो इस तरह करके ये सारी की सारी ट्रैफिक जो मेरे अपोजिट जा रही है, ये M1 के लिए, पेशावर के लिए, या फिर आपके M2 मोटरवे के लिए, लाहौर के लिए, ये सारी ट्रैफिक जो 26 नंबर से और फिर उसके बाद ये जो मोटरवे का इंटरचेंज आता है पहला GT रोड के ऊपर और कश्मीर हाईवे के ऊपर, उससे ये एक्सेस लेते हुए आपके मोटरवे पर जाते हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद ये आ ही गया है। ये बोर्ड है 26 नंबर के लिए, आप GT रोड के लिए यहाँ, रावलपिंडी के लिए यहाँ से उतर जाएंगे और श्रीनगर हाईवे पर इस्लामाबाद जाने के लिए आप स्ट्रेट इस ओवरहेड ब्रिज के नीचे से गुजर जाएंगे। ये सारी की सारी ट्रैफिक जो ओवरहेड ब्रिज से ऊपर जा रही है ये रावलपिंडी की तरफ है, पीर बधाई की तरफ है। अब इस पुल के नीचे से ही आपका श्रीनगर हाईवे शुरू हो चुका है। सबसे पहले इसके ऊपर ये मेट्रो स्टेशन आता है जो पूरे इस्लामाबाद आपके एयरपोर्ट
और फिर रावलपिंडी के लिए मेट्रो बस सर्विस चलाई गई है, ये उसके लिए स्टेशन बने हुए हैं। तो ये श्रीनगर पर पहला स्टेशन आता है मेट्रो बस का। इसी के राइट जानिब से आप रास्ता लेते हुए अगर आपके पास अपनी ड्राइव है तो सीधे आप एयरपोर्ट न्यू इंटरनेशनल पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये आपका श्रीनगर हाईवे है, इस्लामाबाद का मेजर रोड है, 5 इसकी लाइनें हैं, बहुत ही खूबसूरत और वसी रोड है अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त गुजरने के साथ साथ ट्रैफिक के बढ़ते हुए रश की वजह से इसको एक्सटेंड किया गया है। अभी कुछ महीनों पहले ये कंप्लीट हुआ है इसकी 5वीं लाइन जो थी। तो इसी के पैरेलल मार्गला एवेन्यू नया रोड बना है, वो भी इसी तरह का रोड है, इसके बिल्कुल पैरेलल है, जो आपके संगजानी टूल प्लाजा से 1.5 किलोमीटर संगजानी का जो बाज़ार है जीटी रोड N5 नेशनल हाईवे से निकाला गया है। और फिर वहाँ मेरे राइट साइड पर जैसे सारे का सारा कुछ इस्लामाबाद के बाद रावलपिंडी और लेफ्ट पर इस्लामाबाद और इसके बाद मार्गला की पहाड़ियाँ हैं, साथ ही फिर नेशनल N5 जीटी रोड और फिर उसके ऊपर आपका मोटरवे है। और ये जो इस्लामाबाद है मार्गला की पहाड़ियों तक और आपके टेक्सला तक फैला हुआ है। वहाँ से संगजानी से इसके पैरेलल मार्गला एवेन्यू के नाम से रोड बनाया गया है। उसकी वजह क्या थी कि इस रोड के ऊपर ट्रैफिक का रश ख़त्म किया जाए और पेशावर और जो आपका शुमाली इलाका जात हैं, फिर एबटाबाद है और फिर दोस्तों पंजाब का कुछ एरिया ये जो अटक वाला जो उधर से जीटी रोड के ऊपर ट्रैफिक आती है और जिन्होंने इस्लामाबाद जाना है उस ट्रैफिक को उधर से इन्होंने डाइवर्ट किया है। इस्लामाबाद में जाने के लिए 2 रोड अब बन चुके हैं पैरेलल, श्रीनगर हाईवे और आपका मार्गला एवेन्यू। तो ये पैरेलल रोड है। ये जो श्रीनगर रोड है जिसके ऊपर मैं स्ट्रेट जा रहा हूँ, इसके लेफ्ट पर इस्लामाबाद और फिर उसके बाद जो मार्गला की पहाड़ियाँ हैं उसके दामन से सीधा जो आपका फैसल मास्क है आपकी और D12 है और फिर शाह अल्लादित्ता एक देहात है, वहाँ इंटरचेंज बनने जा रहा है, वहाँ से पूरे इस्लामाबाद को एक्सेस होगी। तो इस तरह करके ये 2 मुतबादिल रोड अब इस्लामाबाद के लिए हैं। लेकिन श्रीनगर हाईवे बड़ा ही मशहूर और ख़ूबसूरत रोड है। तो दोस्तों जब मैं मोटरवे से नीचे उतरा और जो पहला स्टेशन आया मेट्रो का, वहाँ से इसका इंटरचेंज शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद कहीं पर इंटरचेंज आते हैं, कहीं पर इंटरसेक्शन आते हैं, जिनकी मैं आपके सामने थोड़ी सी तफसील रख देता हूँ। यूँ ही आप मोटरवे से उतरते हैं तो सबसे पहले एयरपोर्ट इंटरचेंज आता है इस श्रीनगर हाईवे के ऊपर। इस्लामाबाद इंटरनेशनल न्यू एयरपोर्ट के लिए वहाँ से एक्सेस दी गई है मेरे बैग पर। जैसे मैं उतरा था और वो जीटी रोड के ऊपर ओवरहेड ब्रिज था, वहाँ से इस्लामाबाद न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इंटरचेंज दिया गया है। उसके बाद दोस्तों फिर दूसरा इसी श्रीनगर हाईवे के ऊपर मोटरवे इंटरचेंज आ जाता है, जो आपके मोटरवे M1 पेशावर के लिए नॉर्थ इसी श्रीनगर से एग्ज़िट बनता है और M2 मोटरवे के लिए साउथ एग्ज़िट बनता है इसी श्रीनगर हाईवे से। बोर्ड लगे हुए हैं, तो आपने जिस तरफ भी जाना है आप मोटरवे इंटरचेंज से M1 के लिए M2 के लिए जा सकते हैं। उसके बाद फिर दोस्तों तीसरा जो इंटरचेंज है वो जीटी रोड नेशनल N5 हाईवे के लिए है। जीटी रोड इंटरचेंज उसे कहते हैं, जो इसी कश्मीर हाईवे के ऊपर बना हुआ है, इसी श्रीनगर हाईवे के ऊपर बना हुआ है। वो पेशावर टेक्सला N5 नेशनल हाईवे नॉर्थ की तरफ से आप जा सकते हो इसी श्रीनगर हाईवे से, और रावलपिंडी लाहौर N5 नेशनल हाईवे के ऊपर साउथ की जानब से इसी श्रीनगर हाईवे से आप एग्ज़िट लेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों चौथा जो आता है ये इसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर मैं सफ़र कर रहा हूँ, गोलड़ा शरीफ इंटरचेंज इसी श्रीनगर हाईवे के ऊपर।
गोलड़ा शरीफ इंटरचेंज जो है आपका है वो सेक्टर G13 गोलड़ा शरीफ जो मेरे लेफ्ट साइड पर है, नॉर्थ एग्जिट बनता है इसका। फिर हाजी कैंप मेरे राइट साइड पर, और फिर रावलपिंडी साउथ एग्जिट इसको कहते हैं। इन जगहों पर आप गोलड़ा शरीफ इंटरचेंज से इस श्रीनगर से जा सकते हैं। पांचवा फिर दोस्तों आता है इंटरसेक्शन G11 वाला। ये जो नस्ट है आपका मेरे राइट साइड पर, इस इंटरसेक्शन से आप जा सकते हैं सेक्टर G11 में, F11 में। नॉर्थ एग्जिट बनता है इस श्रीनगर हाईवे से सेक्टर H12 में, जो सारे का सारा आपका नस्ट है। नेशनल यूनिवर्सिटी साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, आप G11 इंटरसेक्शन से एग्जिट लेकर जा सकते हो साउथ की जानब। फिर दोस्तों इसके बाद आ जाता है आपका H11 इंटरसेक्शन इसी श्रीनगर हाईवे पर। H11 इंटरसेक्शन से आप सेक्टर H11 और फिर H11-1 और फिर IJP रोड साउथ की जानब से रास्ता निकलता है, एग्जिट बनता है, वहाँ से आप जा सकते हैं। फिर दोस्तों आपका आ जाता है G10 वाला इंटरसेक्शन। G10 वाला जो इंटरसेक्शन है वो सेक्टर G10 F10 नॉर्थ की जानब से आप लोग वहाँ एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ इसी श्रीनगर हाईवे से। फिर उसके बाद दोस्तों आ जाता है G9 इंटरसेक्शन। G9 इंटरसेक्शन जो है इसी श्रीनगर हाईवे के ऊपर, ये सारे इंटरचेंज और इंटरसेक्शन जो है इसी श्रीनगर हाईवे के ऊपर है। वहाँ से आप जो G9 वाला इंटरसेक्शन है सेक्टर G9 नॉर्थ एग्जिट उसका बनता है, वहाँ पर अप्रोच करते हैं, उस एरिया के लिए आप यहाँ से जा सकते हो। फिर दोस्तों पेशावर मोड़ इंटरचेंज भी इसी श्रीनगर हाईवे के ऊपर आता है। वहाँ से आप सेक्टर E8 E9 मारगला रोड 9th एवेन्यू ईस्ट एग्जिट वहाँ से निकलता है रावलपिंडी के लिए, और IJP रोड भी वहाँ से निकलता है। फिर 9th एवेन्यू वेस्ट की जानब से एग्जिट इसी श्रीनगर हाईवे से उसका बनता है। तो इस तरह करके आप पेशावर मोड़ इंटरचेंज से इन जगहों के लिए जा सकते हो। फिर दोस्तों उसके बाद आ जाता है आपका 0 पॉइंट इंटरचेंज। तो ये फैसल एवेन्यू फैसल मास्क जो आपकी है उसके लिए ब्लू एरिया में अगर आपने जाना है, ईस्ट एग्जिट इससे निकलता है श्रीनगर हाईवे से। फिर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का रास्ता भी यहीं से। फिर उसके बाद लाहौर के लिए, गुजरांवाला के लिए वेस्ट की जानब से आप एग्ज़िट लेते हो। GT रोड पर जाएं आप, या मोटरवे पर दोबारा आएँ पिंडी से होकर, और फिर पीर बदाई से अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और फिर वही आपका जो है 26 नंबर से पहले टूल प्लाज़ा जो आप M1 इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा, M2 और M1 पेशावर टूल प्लाज़ा। तो फिर अगर आपने मोटरवे पर जाना है इस्लामाबाद से लाहौर की जानब, या फिर आपने जाना है पेशावर की जानब, तो फिर आप दोबारा इसी मोटरवे पर आ जाएंगे। अगर आपने GT रोड पर सफ़र करना है तो यहाँ से निकल कर आप फिर सदर से होता हुआ सीधा GT रोड पर सोहावा, दीना, जेलम, खारियाँ और फिर गुजरांवाला, लाहौर, जहाँ भी आपने जाना है, तो ये उसके लिए 0 पॉइंट से फैसल एवेन्यू, फैसल मास्क, ब्लू एरिया, ईस्ट एग्जिट, इस्लामाबाद एक्सप्रेस, लाहौर, गुजरांवाला, वेस्ट एग्जिट, ये सारे 0 पॉइंट से बनते हैं। तो फिर दोस्तों इसके बाद आ जाता है 7th एवेन्यू इंटरसेक्शन। 7th एवेन्यू इंटरसेक्शन जो आपका है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो आपका 7th एवेन्यू इंटरसेक्शन है वो 7th एवेन्यू ईस्ट एग्जिट और गार्डन एवेन्यू वेस्ट के लिए निकाला गया है। यहाँ से आप इन एरियो में जा सकते हो 7th एवेन्यू इंटरसेक्शन से। फिर आपका इंटरचेंज नॉर्थ एग्जिट आ जाता है जो सिर्फ़ और सिर्फ ख़ियाबान सुहरवर्दी
नॉर्थ एग्जिट है, सिर्फ इस एरिए में आप जा सकते हैं। जब आप ख़ियाबान सोहरवर्दी नॉर्थ एग्जिट लेते हो इस श्रीनगर हाईवे से, तो फिर आप समझेंगे आप पूरे इस्लामाबाद में कहीं भी जा सकते हैं। तो ये वहाँ से इसको एक्सेस है 7th एवेन्यू इंटरचेंज की, जो इंटरचेंज बनता है नॉर्थ एग्जिट सोहरवर्दी ख़ियाबान सोहरवर्दी के लिए नॉर्थ एग्जिट। और फिर उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है सरीना होटल इंटरसेक्शन। सरीना होटल इंटरसेक्शन जो है वो सरीना होटल, पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट के सारे रास्ते, पार्लियामेंट हाउस, डिप्लोमेटिक इनक्लेव नॉर्थ एग्जिट बनता है इसी श्रीनगर हाईवे से। क्लब रोड जो बहुत मशहूर है, साउथ की जानब उसका एग्जिट बनता है। फिर दोस्तों आखिरी जो इसका श्रीनगर हाईवे का इंटरचेंज है वो ढोकरी इंटरचेंज है, जहाँ पर ये श्रीनगर हाईवे तकरीबन ऐड कर जाती है। फिर वहाँ से रावल चौक, पिंडी की जानब, फिर बहरिया इनकलेव, और फिर पिंडी का एरिया, और फिर आपका मरी और मुजफ्फराबाद, ये चीज़ें उधर। जैसे श्रीनगर आपने जाना है तो ये आखिरी इंटरचेंज ढोकरी इंटरचेंज से आप श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, मरी, E75 एक्सप्रेसवे नॉर्थ की जानब से रास्ता जाता है। फिर कश्मीर चौक वहाँ पर है। फैज़ाबाद अगर आपने जाना है, रावलपिंडी के किसी भी एरिया में आपने जाना है, साउथ की तरफ से वहाँ से ये सारे के सारे रास्ते निकलते हैं। तो इस तरह करके ये तफसील थी आपके श्रीनगर हाईवे के ऊपर जितने भी इंटरचेंज और इंटरसेक्शन बनते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 5 इंटरचेंज मेजर हैं इसके ऊपर और 9 इंटरसेक्शन है जिससे पूरे इस्लामाबाद को एक्सेस दी गई है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मिसाल आप एक श्रीनगर हाईवे है इस्लामाबाद के अंदर इंटर होने के लिए GT रोड से 26 नंबर से, और फिर M1 और M2 मोटरवे पेशावर से जो आप आते हैं M1 पर, और लाहौर साइड जो आप आते हैं M2 पर, फिर इस्लामाबाद टूल प्लाजा से आप नीचे उतरते हैं। और अगर आपने GT रोड पर जाना है तो 26 नंबर GT रोड पर, अदरवाइज़ आपको कहीं भी राइट लेफ़्ट जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इस्लामाबाद के किसी सेक्टर में आ रहे हैं तो आप सीधा श्रीनगर के ऊपर सफ़र करेंगे और अपने मतलूबा सेक्टर में पहुंच जाएंगे। जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं। इस्लामाबाद में रास्ते ढूंढना, किसी सेक्टर में जाना कोई मुश्किल नहीं, बोर्ड बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं। ट्रैफिक आपको जो मैनुअल कंट्रोल है वो बहुत कम नज़र आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे का पूरा इस्लामाबाद और स्पेशली ये जो श्रीनगर हाईवे है ये खुद कार अशारों पर ट्रैफिक चलती है। अशारे बंद होते हैं, ट्रैफिक रुक जाती है, अशारे जिस तरफ के चलते हैं उस तरफ ट्रैफिक आपकी रमा दवा हो जाती है। वैसे भी इस्लामाबाद अल्हम्दुलिल्लाह वेल मैनेज किया हुआ है। जब हम इंटरनेशनल लेवल पर सफ़र करते हैं तो लोग हमसे इस्लामाबाद के बारे बहुत पूछते हैं। जो एक दफ़ा इस्लामाबाद आया वो इस इस्लामाबाद का दीवाना हो गया। वजह क्या है कि इसके अंदर इतनी नेचुरल ब्यूटी है। मार्गला फुट हिल्स इसके अंदर हैं, हाइकिंग ट्रैक इसके अंदर हैं। फिर दोस्तों मार्कीज़, होटल्स, रेस्टोरेंट, बड़े बड़े प्लाजे, जो नेचुरल इस्लामाबाद की ब्यूटी है वो इसके जंगलात हैं, दरख्त हैं, मार्गला की पहाड़ियाँ हैं, और फिर दोस्तों फैसल मास्क है इसके अंदर, और फिर कारोबारी सरगर्मियाँ हैं। टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छे अच्छे होटल, रेस्टोरेंट इस इस्लामाबाद के अंदर बनाए गए हैं। और दोस्तों फिर मौसम इस्लामाबाद का बहुत ही नेचुरल है। बारिशें अक्सर होती रहती हैं। ये सर्दियों के दिन हैं इसलिए दरख्तों पर पत्ते वगैरह आपको कम नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब मार्च शुरू होगा तो इस्लामाबाद एक मुनफरद नज़ारा पेश करेगा। इसके अंदर आपको फूल, हरे भरे दरख्त नज़र आएंगे। अब मैं कश्मीर हाईवे से उतर कर आया हूँ जो आपका G10 वाला इंटरसेक्शन है, वहाँ पर मुझे थोड़ा सा काम है।
इस G10 मरकज़ से मैंने अपने बेटे को पिक करना है और फिर दोबारा मैं इसी श्रीनगर हाईवे पर आ जाऊंगा। जब इस श्रीनगर हाईवे पर आऊंगा तो मेरी डायरेक्शन लेफ़्ट की जानब होगी। दोबारा मैंने फिर GT रोड पर जाना है, तो वहाँ से जब मैं इस हाईवे के ऊपर आऊँगा श्रीनगर के ऊपर, वहाँ से फिर मुझे बोर्ड डायरेक्शन देंगे कि अब किस इंटरचेंज या किस इंटरसेक्शन से आप राइट जानब जाकर दोबारा फिर उसी मोटरवे की जानब या GT रोड की जानब जा सकते हो। वहाँ से फिर आप अपना पिंडी जाना चाहें, न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना चाहें, जो आपका मोटरवे से रास्ता आ रहा है और जो GT रोड के ऊपर ओवरहेड ब्रिज बना हुआ है उसके नीचे से आप जाएंगे, तो फिर दोबारा इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा और पेशावर टूल प्लाज़ा M1 और M2 के लिए, और लेफ़्ट साइड पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सड़क निकलती है वहाँ। और अगर आपने पिंडी जाना है तो फिर वहीं से आप रावलपिंडी की तरफ, अगर पेशावर की तरफ जाना है GT रोड पर, तो फिर वहीं से आप 26 नंबर की तरफ से होते हुए पेशावर, तरनौल और फिर वो आपका संगजानी, टैक्सला और फिर हसन अब्दाल, अटक और फिर आगे जहांगीरा, पेशावर, जिस भी एरिया में आप जाना चाहें, एबटाबाद मोड़, हसन अब्दाल से वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो F10 मरकज़ जो है, इसको जैसे मैंने पहले आपको बताया कि G10 वाला इंटरसेक्शन लगता है, वहाँ से मैं उतरा हूँ, F10 मरकज़ के अंदर में आया हूँ। यहाँ पर बहरिया यूनिवर्सिटी है, इस मरकज़ के साथ एक रोड है डबल, उसके ऊपर बहरिया यूनिवर्सिटी और एयर यूनिवर्सिटी है। इस एरिए में F10 एरिए में, क्योंकि ये पुराना मरकज़ है, जो ये लोगों के घर बने हुए हैं, ये जो बंगलाज हैं, इनमें बहुत सारे लोगों ने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए हॉस्टल बनाए हुए हैं। अगर आपका कोई बच्चा हॉस्टल में रहना चाहता है और इस एरिए में उसकी यूनिवर्सिटी है, तो मेरे सर्वे के मुताबिक जो मैंने इस F10 में अपने बच्चे के हॉस्टल के लिए वर्क किया था, तो ये मुझे इस्लामाबाद का थोड़ा सा चीप, अच्छा और सिक्योरिटी के हवाले से बहुत अच्छा एरिया लगा। क्योंकि ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पुराना सेक्टर है, यहाँ पर जो बंगलाज हैं उनमें हॉस्टल बने हुए हैं, बच्चियाँ या बच्चे उनके लिए अलग अलग हैं। ये F10 का मरकज़ है, यहाँ पर होटल वगैरह चीप भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी फूड भी अच्छी है। अब मैं अपने बच्चे को पिक करके दोबारा श्रीनगर हाईवे की तरफ हूँ। ये F10 का एरिया है। F10 एरिया की मैं थोड़ी सी आपको बात बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। साउथ फातिमा जिन्ना पार्क रोड से आप इसके ऊपर आ सकते हैं। F9 पार्क वाला रोड भी इसे कहते हैं, जिस सारे F10 मरकज़ को लगता है। मेन मार्गला रोड के साथ साथ ही F10 मरकज़ है इस्लामाबाद का। G10, G11, F11 और E11 इसके सराउंडिंग में पड़ते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि बहरिया यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी, ये इसके बिल्कुल साथ ही हैं। और फिर दोस्तों इसके ये जो G10, G11, F11, E11 सराउंडिंग में पड़ते हैं, इस लिहाज से ये बड़ा सेक्टर बन जाता है। फिर सुंबल रोड इसके ऊपर है, उससे भी आप इसके मुख्तलिफ एरियो में आ जा सकते हो, बोर्ड लगे हुए हैं जहाँ भी आपने जाना है। फिर इसमें कुछ मशहूर जो चीज़ें हैं वो आपका इंटरनेशनल हस्पताल है, वो भी F10 में आता है। और फिर एक मुनाल मार्की है, जहाँ शादी ब्याह या आम दिनों में आप वहाँ पे पैकेज वगैरह चलते रहते हैं। अगर आप ज़्यादा दोस्त हैं तो आप खाना खाना चाहते हैं वहाँ, तो आप उन पैकेजेस के ऊपर मनाल मार्की को एंजॉय कर सकते हो। इस एरिए में जो सबसे बड़ी बात है, ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे तंदूरी रेस्टोरेंट, उसका रवाज पिंडी में भी है और इस्लामाबाद F10 वाला मैंने देखा, लेकिन मैंने सुना है कि तंदूरी रावलपिंडी बहरिया टाउन की तरफ भी है। लेकिन ये जो F10 वाला है इसको मैंने टेस्ट किया है, काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह करके ये सारे का सारा F10 मरकज़ था। काफ़ी इसके अंदर ग्रीनरीज हैं और फिर बच्चों के लिए जिम्स वगैरह भी अवेलेबल हैं यहाँ पर, पार्क वगैरह जैसे मैंने आपको पहले बताया। और मरकज़ के अंदर भी
पार्क हैं जहाँ पर बच्चे अपनी जॉगिंग वगैरह एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। और जो लोग हैं यहाँ जिन्होंने बंगलों में हॉस्टल वगैरह बनाए हुए हैं, वो भी मैंने काफ़ी हॉस्टल यहाँ पर वर्क करके फिर एक हॉस्टल में अपने बच्चे को परमिशन दी कि आप इसमें रहें। तो मुझे यहाँ इस एरिया में ये हॉस्टल जो है उनका माहौल अच्छा लगा, जो प्राइवेट हॉस्टल है। तो इस तरह करके आप अगर इस्लामाबाद में रहना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में कि F10 मरकज़ जो है वो बच्चों के हवाले से, प्राइवेट हॉस्टल के हवाले से अच्छा एक मरकज़ मेरे ख्याल में। अदरवाइज़ आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जहाँ भी वर्क करके रहना चाहें, वो मैं कोई किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा। तो अब मैं दोबारा दोस्तों फिर श्रीनगर हाईवे पर आ गया हूँ। सामने मेरे ये जो लेफ़्ट बनता है जहाँ पर इसका एंड होता है श्रीना होटल वाला इंटरसेक्शन, अब मैंने यहाँ से डायरेक्शन लेनी है राइट की जानिब। तो अभी मैं सीधा जाऊँगा, जहाँ से मुझे राइट मुड़ने के लिए एक्सेस मिलेगी वहाँ से मैं राइट टर्न लेकर इसी श्रीनगर हाईवे पर दोबारा आ जाऊँगा और फिर मैं अपना व्लॉग भी ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि उसके आगे फिर वही रोड है जो मेरे आते हुए आपको नज़र आया। तो मैं फिर इंशाल्लाह GT रोड के ऊपर चला जाऊँगा, वहाँ से फिर वही आपका एयरपोर्ट वाला इंटरचेंज जो स्टार्ट हुआ था, पहला इंटरचेंज GT रोड से, जहाँ से आपका पहला मेट्रो स्टेशन और आपका श्रीनगर हाईवे स्टार्ट होता है 26 नंबर से। एयरपोर्ट रोड भी वहीं से, जैसे मैंने पहले आपको बताया, मोटरवे उतरकर वहीं से रास्ता श्रीनगर इस्लामाबाद के लिए। ओवरहेड ब्रिज जो है वो रावलपिंडी से, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है पीर बदाई के लिए, सदर के लिए, रावलपिंडी के लिए। अदरवाइज़ अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप मोटरवे से जब उतरते हैं तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप इस श्रीनगर पर आएँ। अगर आपने रावलपिंडी जाना है तो जगह जगह से आपको मेरे राइट साइड पर रावलपिंडी के लिए रास्ते मिलेंगे, एग्जिट मिलेंगे, वहाँ से आप इजीली कहीं भी फैज़ाबाद किसी भी एरिया में रावलपिंडी के अप्रोच इजीली कर सकते हैं। अब मैं जो पीछे इंटरचेंज आया था उससे टर्न लेकर दोबारा श्रीनगर पर सफ़र कर रहा हूँ। और अब मेरी ये डायरेक्शन जो है ये जानब है मोटरवे M1 M2 और जो आपका GT रोड नेशनल N5 हाईवे है उसकी तरफ अब मैं जा रहा हूँ। वहाँ से मैंने फिर GT रोड पर जाना है, 26 नंबर को क्रॉस करते हुए तरनौल के बाद फिर संजानी और इस तरह B70 जहाँ मेरी रिहाइश है मैं वहाँ पर चला जाऊँगा। तो अब ये मैं रिटर्न जा रहा हूँ कुछ देर बाद, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्योंकि काफ़ी मैं श्रीनगर को कवर कर चुका हूँ तो मैं ये अपनी वीडियो कुछ देर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बंद कर दूँगा। तो ये दोस्तों आपका श्रीनगर हाईवे का व्लॉग था। जितनी मेरी समझ थी या जितना मैं इसके बारे में ब्रीफ कर सकता था मैंने वो करने की कोशिश की। कोताहियाँ, गलतियाँ, उनकी गुंजाइश हर चीज़ में होती है और इम्प्रूवमेंट की भी गुंजाइश हर काम में होती है। अगर कोई इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन दे तो आप वहाँ से लें। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी इस टाइम में, क्योंकि मेरा पहले इरादा नहीं था कि मैं श्रीनगर हाईवे के ऊपर बात करूं, लेकिन जब मैं नीचे उतरा और जब मैंने मौसम देखा, मैंने अपना कैमरा जब गाड़ी में लगाया तो बहुत अच्छा व्यू इसका बन रहा था, मौसम भी काफ़ी अच्छा था। तो इस तरह फिर मैंने इरादा किया कि मैं इसका एक व्लॉग बनाऊं जितना मेरे पास अवेलेबल नॉलेज है। तो शॉर्ट टाइम तो नहीं, वीडियो तो लंबी है, लेकिन नॉलेज के हवाले से मेरी कोई इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं थी। जो मोटा मोटा मुझे पता था इस श्रीनगर हाईवे के बारे में वो मैंने आपके सामने रखा है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। आमीन सुम्मा आमीन।